अपना एक मेडिकल स्टोर चला रही थी। मेडिकल स्टोर पे जो है वो अपना एक काम कर रही थी। हॉस्पिटल के बराबर में ही उसने अपना मेडिकल स्टोर खोल रखा था। लेकिन जो शायर था वो बहुत ज़्यादा उस पर शादी का दबाव बना रहा था। पहले से वो 3 बच्चों का पिता था, शादीशुदा था और साक्षी से जो है वो शादी करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और हम भी बहुत अच्छे से। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको रोज आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। रोज हमारे इधर उधर कोई ना कोई आपराधिक कहानी जो है वो घटित होती रहती है, तो हम अपने चैनल पे उन कहानियों को लेकर के आते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं हम बरेली से। बरेली जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बरेली की ये कहानी है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में सनराइज कॉलोनी की जो है वो ये कहानी है। बरेली की बारादरी थाना क्षेत्र में सनराइज कॉलोनी फेज 2 की ये कहानी है, जहाँ पे एक युवती रहती है जिसका नाम साक्षी है और साक्षी दास नाम है जिनका, और उम्र जो है वो 25 साल की है। बता दें कि साक्षी की जो शादी है 5 साल पहले हुई थी, लेकिन पति से जो है वो काफ़ी अनबन हो गई थी, तो 5 साल से वो अलग रह रही थी। और साक्षी पीलीभीत के न्यूरिया में उसकी शादी हुई थी 5 साल पहले। पति का नाम जो है वो राहुल दास था, जो कि पीलीभीत के रहने वाले थे। अब 5 साल के बाद जो है वो साक्षी ने अपना प्राइवेट अस्पताल के पास अपना एक मेडिकल स्टोर जो है वो खोल रखा था, जिससे उसका गुजारा होता था। और वहीं पर ही जो है वो उसने एक रूम ले रखा था। सनराइज कॉलोनी फेज 2 में जो है वो एक कमरा ले रखा था। अब साक्षी क्या करती थी कि साक्षी की दिनचर्या बहुत अच्छी चली हुई थी और जाती थी, वो अकेली जिंदगी थी, अकेली खा रही थी, कमा रही थी, किसी का कोई भी टेंशन नहीं थी किसी भी चीज़ की। लेकिन क्या था कि साक्षी रोज चली जाती थी और घर वापस आ जाती थी। एक दिन क्या होता है कि साक्षी जो है वो कमरा नहीं खोलती है, तो मकान मालिक जो है वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। साक्षी जो है वो अपनी स्कूटी से अपने मेडिकल स्टोर पर जाती थी। उसके पास एक स्कूटी थी जिसे वो ड्राइव कर लेती थी। अब क्या था कि आज जो है वो साक्षी ना तो स्कूटी से मेडिकल स्टोर पे गई थी और ना ही साक्षी ने दरवाज़ा खोला था। मकान वाले काफ़ी हैरान थे कि जहाँ पे साक्षी जो है वो अपना दरवाज़ा खोल लेती थी और मेडिकल स्टोर के लिए चली जाती थी, अब आज साक्षी ने जो है वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। तो जो मकान मालिक था उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं अंदर जाकर के देखूं कि क्या बात है। अब जैसे ही मकान मालिक जो है वो वहाँ से देख करते हैं, वह बराबर में विंडो भी थी, तो वो देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। साक्षी जो है वो वहाँ पे जो है साक्षी ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया होता है और सामने ही वो दिखाई पड़ती है। तो क्या था कि पुलिस में इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस सारी चीज़ों को देखती हैं। और साक्षी जो है वो एक पंखे से लटक रही थी, पंखे से उसको नीचे उतारा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को भेज दिया जाता है और उसके परिजनों को जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। अब जब पेरेंट्स आते हैं तो वो सारी बात बताते हैं। जब पुलिस ने जो है वो साक्षी के कमरे के अंदर कदम रखा तो वहाँ की जो हालत थी वो ऐसी थी कि वहाँ पे 2 गिलास रखे हुए थे और 2 गिलास रखे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि
कोई 2 आदमियों ने यहाँ मिल बैठ करके खाया है और पिया है। तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे अब कोई भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्यों क्यों है और ये किस वजह से हुआ है। बाद में उसके परिजनों को बुलाया गया तो परिजनों ने बताया कि साक्षी ने जो है वो जिस कमरे में साक्षी रहती थी वहाँ पे साक्षी का एक नोट भी लिखा हुआ था, जिसपे साक्षी ने लिखा था कि 12 साल से एक जैसी जिंदगी जी रही हूँ। अब क्या था कि उसके जब परिजन आते हैं तो परिजन साक्षी के बताते हैं कि एक मुरादाबाद का रहने वाला एक आदमी जो कि 3 बच्चों का पिता है और जिसकी शादी हो गई है, 3 बच्चों का वो पिता है और साक्षी को फोन करता था और वो साक्षी से शादी करना चाहता था। तो उसके घर वालों को भी वो फोन करता था और शायर था वो एक, और साक्षी से मिलने की बात उनसे कहता था कि उसे साक्षी से मिला दो। लेकिन साक्षी जो है वो उससे शादी करना नहीं चाहती थी। अब जब परिजनों ने ये सारी बातें बताई तो परिजन जो है वो उसी के ऊपर जो है वो उसके हत्या का आरोप लगाने लगे कि उनकी बेटी ने जो खुदकुशी की तो सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की वजह से ही खुदकुशी की। बाकी कुछ भी जो है वो साक्षी के मौत के तथ्य सामने नहीं आ पाए। अच्छी खासी उसकी जिंदगी गुजर बसर हो रही थी, लेकिन उसके ने पास ही जो है वो गिलास वहीं पे रखे हुए थे, वहीं पे ये लिखा था कि 12 साल से एक जैसी जिंदगी जीती आ रही हूँ। अब क्या था दोस्तों, साक्षी ये जिंदगी दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी। घर वालों की बेटी इस दुनिया में नहीं रही थी। साक्षी का बता दें आपको कि साक्षी जो थी वो 25 साल की थी और काफ़ी सुंदर थी, देखने में काफ़ी सुंदर थी। जब उसकी शादी हुई थी तो उम्र उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी। अब साक्षी तो ये दुनिया छोड़ के चली गई। अब क्या हुआ, इस कहानी से हमें दोस्तों क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ ये सीख मिलती है कि हालात, परिस्थितियाँ जिंदगी में चाहे कैसी भी है, इंसान को कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं जो कि हर किसी की लाइफ में लिखे हुए हैं। अब साक्षी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था उसके परिजन को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो ये जरूर है कि अगर इस कहानी सिर्फ हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई लड़की अकेली रह रही है तो उसे अपने परिवार वालों के साथ ही रहना चाहिए। अब क्या था कि इस कहानी में साक्षी का कुछ भी पता नहीं चल पाया, तो हो सकता है कि उसके परिजनों का ये आरोप था कि उसने उसके दबाव में आ करके ये कदम उठा लिया हो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।